नमस्कार दोस्तों, जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ्स और 10th क्लास की मैथ्स में पहला चैप्टर खत्म होने वाला है। हमने प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 के लगभग सारे सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। तो 1.3 से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है और जितने भी कंसेप्ट, जितने भी सवाल हैं, उन सबको आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करके पहला अध्याय पूरा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज के सवालों की शुरुआत करने से पहले ये मोटिवेशन कोड आपके लिए, या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपनी जर्नी में लगा लेंगे। तो दोस्तों, यदि आप कुछ करना चाहते हो और अपनी एक नई लाइन, एक नया रास्ता, एक नई मिसाल कायम करना चाहते हो, तो अभी से अपनी यात्रा में, अपनी मेहनत में लग जाइए। वरना अगर यदि आप अपनी मेहनत, अपनी लगन या अपना मुकाम हासिल नहीं करोगे, तो फिर लोगों को फॉलो करने लग जाओगे। ये लोग आपको फॉलो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि लोग उसी को फॉलो करते हैं जो सूर्य की तरह चमकता है। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह इसमें जलना भी होगा। दोस्तों, मेहनत को अपनी आदत बनाओ तो कामयाबी आपके पैरों तले होगी। तो आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। इस वीडियो में हम केवल ये परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी जो पहला अध्याय था पूरा का पूरा परिमेय अपरिमेय संख्याओं पर भी ये आधारित था। और मैंने स्टार्टिंग से ही आपको संख्याओं की परिभाषाएं और परिमेय संख्याओं की कई बार आपको परिभाषाएं लिखाई है। तो परिमेय संख्या वापस एक बार और रिवीजन करते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, क्या क्या परिभाषा होती है। तो परिमेय संख्या होती है जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यानी परिमेय संख्या को मैं ऊपर लिख देता हूँ। परिमेय संख्या क्या होगी, यानी वो संख्या है जिन्हें p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉर्ट में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या है, जिन्हें भी p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। उन संख्याओं को परिमेय संख्या बोलते हैं। अब हम यहाँ और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी टाइप्स हैं परिमेय संख्या के। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार की क्या परिभाषा है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या आवृत्ति होता है, यानी या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या तो शांत होगा या अशांत होता है। साथ ही जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या आवृत्ति होता है, वह एक परिमेय संख्या होती है। यानी परिमेय संख्या की एक परिभाषा है कि परिमेय संख्या की सिंपल सी परिभाषा क्या है, इसको p बटा q के रूप में लिख देंगे। लेकिन जब p बटा q को सोल्व किया जाएगा तो इसका जो प्रसार आएगा, दशमलव प्रसार आएगा, वह या तो शांत आएगा या फिर अशांत आएगा। अशांत को ही आवृत्ति बोलते हैं। अशांत आएगा या फिर आवृत्ति वाला आएगा। यानी या तो वो शांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट वाला होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये परिभाषा हो गई है परिमेय संख्या की। अब परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। परिमेय संख्या कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है। कौन कौन सी दो प्रकार की, कि परिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है, यानी ऐसी परिमेय संख्या जो शांत होती है, यानी इसको हम सिंपली शॉर्ट रूप में बोले तो शांत परिमेय संख्या। शांत परिमेय संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी, शांत परिमेय संख्या की परिभाषा हो जाएगी परिमेय संख्या है जो p बटा q के रूप में होती है। क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, p बटा q के रूप में होनी चाहिए। p में q से भाग देने पर शून्य हो जाता हो तो उन्हें दशमलव प्रसार
शांत परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी सिंपल सी बात यह है कि p का q में पूरी पूरी बार भाग चला जाता हो तो इस तरह की संख्याओं को शांत दशमलव प्रसार संख्या बोलते हैं। जैसे 7/2 है। अब 7/2 में 7 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 3.5। तो ये शांत दशमलव प्रसार है। इसी तरह 1/2, 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 0.5 बार। तो ये भी शांत प्रकार है क्योंकि इसमें पूरी पूरी बार भाग चला गया, आगे रिपीट नहीं हो रहा, बार बार नहीं जा रहा। 8 में 10 का भाग लगाए तो कितनी बार जाएगा? 0.8 बार। तो ये भी शांत प्रकार की दशमलव संख्या है। इस तरह 5 में 8 का भाग लगाया जाएगा तो वो कितनी बार जाएगा? 5 में 8 का भाग लगाया जाएगा तो भी 0.625 बार जाएगा। तो ये भी किस तरह की संख्या हो जाएगी? शांत परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी इनमें क्या चला जाएगा? पूरी पूरी बार पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, इसलिए ये किस तरह की संख्या हो जाएगी? शांत परिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरा प्रकार आता है अशांत परिमेय संख्या। तो दूसरा प्रकार कौन सा हो गया? परिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार क्या है? ऐसी परिमेय संख्या है जिनका दशमलव प्रसार किस तरह का है? अनावृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है। तो इस तरह की संख्याओं को क्या बोलेंगे? इस तरह की संख्या को बोलेंगे परिमेय संख्या, अशांत परिमेय संख्या। तो अशांत परिमेय संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी? कि परिमेय संख्या है जिन्हें में p में q का भाग देने पर कुछ चरणों के बाद पुनरावृत्ति होने लगती है, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है, को अनवांछनीय आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या कहते हैं। इनको शॉर्ट में बोलते हैं आवृत्ति या फिर अशांत परिमेय संख्या। अशांत, जो शांत नहीं होती है, जो चलती रहती है, अशांत परिमेय संख्या, अशांत परिमेय संख्या बोलते हैं इनको। तो दोस्तों, शांत और अशांत परिमेय संख्या आपको समझ में आ गई होगी। यदि ये यहाँ तक समझ में आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और थम्स अप कर दीजिए सभी के सभी। अब हम पढ़ते हैं इसके उदाहरण। इसको उदाहरण से समझते हैं कि अशांत परिमेय संख्या का उदाहरण क्या है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 13 131 में भाग दिया जा रहा है 131 नहीं है, एक्चुअलिटी में 1/3 है। 1 में 3 का भाग दोगे तो 1 में 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 0.333 बार। ऐसे जाता ही चला जाएगा। तो ये किस तरह की है? ये अशांत है, शांत नहीं हो रही है, ये लगातार बढ़ती जा रही है, चलती जा रही है। इसी तरह यहाँ पे ये 1/7 है। 1 में 7 का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा? 1.42857। देखो यहाँ तक तो ये संख्या थी, इसके बाद में रिपीट होना स्टार्ट होगी वापस 14285 फिर वापस इस तरह से रिपीट होना स्टार्ट होगी। तो ये किस तरह की संख्या है? रिपीटेटिंग टाइप की है। इसको अशांत परिमेय संख्या बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है, ये है 1/3 के भागफल में 3 की पुनरावृत्ति होती है। तो दिखाने के लिए भागफल को इस तरह से लिख सकते हैं, यानी जो पुनरावृत्ति हो रही है, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/3 में भाग देने पर इस तरह से हो रहा है 333। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार लगा के, यानी 3 कितनी बार जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर ऊपर बार लगा दो। इसका मतलब ये हो गया कि वह संख्या बार बार पुनरावृत्ति कर रही है।
तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपको परिमेय तथा अपरिमेय संख्या उदाहरणों के माध्यम से समझ में आ चुकी होगी। अब पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की भी हम परिभाषाएं बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं क्योंकि ये आगे चल के बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत प्रकार का होता है, अनावृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होता है, उनको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यानी ऐसी संख्या है जिनका प्रसार न तो शांत हो और न ही टर्मिनेटिंग हो, यानी जो खत्म भी नहीं होता हो और जो शांत भी नहीं होता हो। तो इस तरह की संख्याओं को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2 में 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा? √2 में 2 का दशमलव प्रसार करेंगे तो 1.41421357। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये संख्या है अशांत प्रकार की है, शांत भी नहीं हो रही है और न ही रिपीटेड हो रही है, रिपीट भी नहीं हो रही है। देखो अलग अलग तरह की संख्या आती जा रही है, तो कोई रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है और नहीं ये शांत हो रही है। तो इस प्रकार की संख्या को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। आई होप यहाँ से आपको अपरिमेय संख्याएं अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। यानी पुनर्भ्रमण का मतलब होता है कि वापस परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को दोबारा पढ़ना, उनका एनालिसिस दोबारा करना। तो यहाँ पे पहले प्रमेय आती है, प्रमेय नंबर 1.5। 1.5 प्रमेय क्या बोलती है? देखो इस प्रमेय को हम केवल समझेंगे, सिद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि सिद्ध करने का कोई मतलब नहीं, एग्जाम में आने वाली भी नहीं है। केवल हमें इस प्रमेय को समझना है और जो ये प्रमेय बोल रही है या इस प्रमेय से जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसको हम सवाल में यूज करेंगे। मान लीजिए एक ऐसी परिमेय संख्या है, x क्या है? एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत का मतलब समझ में आ गया कि जब इसका दशमलव प्रसार किया जाएगा तो वो शांत हो जाएगा, यानी पूरी बार भाग उसमें चला जाएगा। तब x को किस रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q सहभाज्य संख्या पढ़ चुके हैं हम कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो q का अभाज्य गुणनखंड 2n है। देखो ये 2n और 5m है, तो 2n और 5n के रूप का होगा। यहाँ पे सिंपल सी बात ये बोली गई है, यदि x एक अभाज्य संख्या है, x क्या है? अभाज्य संख्या है, तो x को हम किस रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। और इस q का जो फैक्टर होगा वो 2n इंटू 5m रूप का होगा। ये इस थ्योरम में, इस प्रमेय में कहा गया है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि यदि x अभाज्य संख्या है तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, और जो यहाँ पे q के फैक्टर होंगे वो 2n इंटू 5m रूप के ही होंगे। तो ये एक निष्कर्ष यहाँ से निकल के आ चुका है, ये प्रमेय 1.5 से। अब आगे की प्रमेय पढ़ते हैं, प्रमेय नंबर 1.6। प्रमेय 1.6 क्या कह रही है कि x बराबर p/q है, जहां पर p तथा q सहभाज्य संख्या है। p तथा q क्या है? सहभाज्य संख्या है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q यह है 2n और 5m। देखो इसको लिखा है 2n और 5m के रूप का है, जहाँ m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर का मतलब होता है नॉन नेगेटिव, यानी नॉन नेगेटिव, जिसका मान ऋणात्मक नहीं होगा उसको बोलते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक। तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है, इस प्रमेय को समझिए अच्छी तरह से। x क्या है? x p/q के रूप में है।
और ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। एक्स पी बटा क्यू के रूप की एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे बता दिया गया है यदि क्यू के फैक्टर क्या होंगे, यदि क्यू के फैक्टर या क्यू के फैक्टर किस रूप के होंगे, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m इस रूप के होंगे, तो इस x का जो प्रसार होगा, इस x का जो प्रसार होगा वो शांत रूप का होगा। यानी ये किस तरह की संख्या होगी, ये शांत प्रमेय संख्या हो जाएगी। ये शांत प्रमेय संख्या होगी, ये शांत प्रमेय संख्या होगी। तो यहाँ से ये समझ में आ चुका होगा आपको कि ये किस तरह की संख्या होगी, शांत प्रमेय संख्या होगी। तो यहाँ से हम केवल x के एक्सप्रेशन को देखकर, x संख्या को देख के अंदाजा लगा सकते हैं, या यहाँ से ये ज्ञात कर सकते हैं कि x संख्या है वो शांत प्रमेय संख्या है या फिर अशांत प्रमेय संख्या है। ये इस प्रमेय में बता दिया गया है। तो ये प्रमेय याद रखनी है अपन को, ये आगे चल के काम आएगी। प्रमेय 1.7, प्रमेय 1.7 पढ़ते हैं और इसका निष्कर्ष समझने की कोशिश करते हैं, और आगे सवालों में क्या इसका एप्लीकेशन हो सकता है, क्या उपयोग हो सकता है, ये जानते हैं। इसमें कहा गया है कि x क्या है, p बटा q रूप की x संख्या है, जहाँ पर p तथा q है अभाज्य संख्या है। तो एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m रूप का नहीं है। देखो यहाँ पे q का गुणनखंड इस रूप का नहीं है जहाँ m और n ऋणात्तर है, यानी नॉन नेगेटिव है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होता है। तो सिंपल सी बात इसमें क्या कह दी गई है कि x किस प्रकार की परिमेय संख्या है, p बटा q रूप की परिमेय संख्या है। अब इस परिमेय संख्या में हमें ये पता करना है कि ये शांत होगी या अशांत होगी, जहाँ पर q के जो फैक्टर है, q के फैक्टर है, ये क्योंकि आप जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n m रूप के नहीं होने चाहिए। यदि इस रूप के नहीं आएंगे तो जो x के बारे में निष्कर्ष निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा कि ये अशांत प्रकार की अशांत प्रमेय संख्या है, अशांत प्रमेय संख्या होगी। ये इसके बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकेगा। तो यहाँ से तीनों प्रमेय समझ में आ चुकी होगी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और सवालों को, क्वेश्चनों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना ही ये बताना है कि दशमलव प्रसार इनका शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो इनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत होगा, ये प्रश्न, ये प्रमेय नंबर 1.6 और 1.7 में हमने पढ़ लिया है। तो प्रमेय नंबर 1.6 और 1.7 में हमने पढ़ लिया है, उसी का इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले सवाल को देख लो। पहले सवाल में क्या लिखा गया है, 13 बटा 3125। अब हमें क्या करना है कि सारा का जो सोल्व करने का तरीका है वो नीचे वाली संख्या पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि नीचे वाली संख्या के फैक्टरों के ऊपर ही डिपेंड है, और हमें इनके फैक्टर 2 और 5 के रूप में निकालने हैं। तो सबसे पहले नीचे वाली संख्या के फैक्टर कर लेते हैं, 31 25, इसके गुणनखंड कर लो, किसका भाग जाएगा, 5 का जाएगा, 6 पंजे 30 बचा 1, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 का चला जाएगा कितनी बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 का चला जाएगा कितनी बार चला जाएगा, 25 बार, फिर 5 का
5 बार, और 5 का कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यह आ गया है इसके गुणनखंड। तो 3125 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5, कितनी बार जा रहा है, 5 बार। 5 गुणा 5, इसको लिख सकते हैं 5 की घात 5। अब देखो यहां से 3125 के गुणनखंड में केवल 5, या फिर इसको लिख दो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m रूप के हैं, रूप का है, अतः तेरह बटा 3125 का दशमलव प्रसार शांत तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको इसी तरह से एग्जाम में सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें चेक करना है 17/8। अब देखो यहाँ से 8 के जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, 8 के जो फैक्टर होंगे 8 के जो गुणनखंड हो जाएंगे उनको सीधे सीधे लिख देते हैं। 8 एक बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2, क्योंकि 8 के फैक्टर आप आसानी से कर सकते हो। इसको अभाज्य गुणनखंड करने की विधि की जरूरत नहीं है कि आपको, अगर आपको नहीं आता हो तो इस तरह से इसको हल कर लीजिए। 8, 2 का भाग लगाओ, फिर 2 बार गया, फिर 2, 4 बच गया, फिर 2 का लगा दो, 2 में तो कितनी बार गया, 1 बार गया। इस तरह से कर दो। अब आप यहाँ पे मान सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो 8 के गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n रूप के हैं, जहाँ जहाँ n की वैल्यू 3 तथा m की वैल्यू 4, m की वैल्यू 0 है, m बराबर 0 है। अतः 17/8 शांत परिमेय संख्या है। शांत, ये 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। हमें तो यही लिखना है ना, प्रसारित तो लिखना है। तो इसका जो प्रसार है वो शांत है। का
दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आ गया है? शांत आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64/455 है। तो 64/455 को सोल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 64/455। अब इसके जो हर का मान दे रखा है 455। तो 455 के फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 455 के गुणनखंड वही गुणनखंड विधि से 5 का जाएगा भाग, 9 पंजे 45, 5 एकम 5, 7 का चल जाएगा, 13 सत्ता 51 और 13 का चल जाएगा एक बार। तो यहाँ से ये 455 की गुणनखंड क्या आया है? 455 की गुणनखंड आया है 5 गुणा 7 गुणा 13। तो हम लिख सकते हैं कि 455 के गुणनखंड में गुणनखंड में 7 व 13 भी शामिल हैं, जो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n रूप का नहीं है। इस रूप का नहीं है, इस रूप का नहीं है। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत ये प्रमेय हमने किसमें पढ़ा है? ये प्रमेय 1.7 में हमने पढ़ा है। यदि किसी भी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं होगा, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत रूप का होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15/1600। 15/1600 को किस तरह से सोल्व करेंगे? देखो यहाँ पे 15/1600 है, इसका हमें दशमलव प्रसार देखना है। तो 15/1600 तो 1600 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 1600 के गुणनखंड करोगे तो कितने का भाग जाएगा? पहले जाएगा 5 का भाग, 5 3 15, 5 दूनी 10, फिर जाएगा 5 का भाग, 6 पंजे 30 और 5 चौको 20, फिर चला जाएगा 2 का 32, फिर चला जाएगा 2 का तो 16 दूनी 32, फिर 2 का भाग 16 में 2 कितनी बार जाएगा? 8 बार, फिर 2 का चला जाएगा 4 बार, फिर 2 का चला जाएगा 2 बार और 2 का 1 बार। तो यहाँ से समझ में आ चुका हुआ है कि 1600 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? 1600 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार आ चुके हैं? 2 आ चुके 6 बार, 4 बार लिख दिए, 5 बार और 6 बार। तो इसको हम शॉर्ट में किस तरह से लिख सकते हैं? 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, ये 1600 के। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 1600 के
अभाज्य गुणनखंड दो की घात n गुणा 5 की घात m रूप के हैं, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 29/343। तो 29/343 को किस तरह से हल करेंगे? 29/343। तो 343 के गुणनखंड करते हैं। 343 के गुणनखंड क्या आएंगे? 7 का भाव लगा दो। 7 × 21, 7 चौको 28, बचे 6, 9 × 7 = 63। फिर 7 का चला जाएगा 7 बार, और फिर 7 का भाग चला जाएगा 1 बार। तो यहाँ से 343 के फैक्टर कितने आ चुके हैं? 7 × 7 × 7, या फिर इसको लिख दें 7 की घात 3। अब यहाँ पे अपन लिख देंगे कि 343 के अभाज्य गुणनखंड में 7 शामिल है। 7 है इसमें शामिल, जो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m रूप के नहीं है। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m रूप के नहीं है। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार होगा, वो कैसा होगा? इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। अशांत क्यों होगा इसका दशमलव प्रसार? आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो इसके गुणनखंड आए हैं वो 2 की घात m इंटू 5 की घात m रूप के नहीं है, जो अपने प्रमेय नंबर 1.7 में पढ़ा था। तो प्रमेय नंबर 1.7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि वो समझ में आ गई होगी तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। देखो यहाँ से इसमें क्या दे रखा है? 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2, यही है 2 की घात 3 और 5 की घात। तो यहाँ तो सिंपली दे दिया है, तो इसको हम सीधा लिख देंगे 23 बटा, ये 23 है, 2 की घात 3 में समझना है, 23/2 की घात 3 और 5 की घात की तुलना P/Q से करने पर Q बराबर क्या आ चुका है? 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 है। कन्फ्यूज मत होना, इसी को लिख देते हैं 2 की घात 3 और 5 की घात 2, का मतलब भी यही है। अतः Q के अभाज्य गुणनखंड Q के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 की पावर n
गुणा 5 की पावर m रूप के हैं। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m रूप के हैं, इसलिए 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? शांत होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6। अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन देखो, 129 बटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन तो वैसे ही सोल्व हो रहा है, इसको करवाने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं समझा देता हूँ यहीं पे। देखो इसमें जो हर दे रखा है, अंश दे रखा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो हर की वैल्यू दे रखी है, यानी जो क्यू का मान है, क्यू का मान दे रखा है, वो दे रखा है 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। तो हमें यहाँ से तो पता चल रहा है कि 2 की घात n इंटू 5 की घात n रूप के हैं, लेकिन यहाँ पे 7 भी शामिल हो गया और 7 के शामिल होने से सारी गड़बड़ हो गई है। इस 7 की वजह से ये क्या हो जाएगा, इसके गुणनखंड में 7 भी शामिल है, ये लिख देना है आपको। तो इसमें इसके आंसर में क्या लिख दोगे कि q बराबर 2 का स्क्वायर 5 की घात 7 और 7 की घात 5 के अभाज्य गुणनखंड में 7 भी शामिल है। अतः इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m रूप के नहीं है, इसलिए ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अशांत। अशांत संख्या हो जाएगी। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 15 है, नीचे आ रहा है 15, 15 में 3 इंटू 5 होगा, तो यहाँ पे 2 शामिल नहीं है, 2 की जगह क्या आ गया? 3 आ गया। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m रूप का नहीं है, इसलिए इसका जो प्रसार होगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा, वो भी अशांत हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 50 है। 50 में को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। 5 25, 25 2 50। तो जो इसका दशमलव प्रसार है वो किस रूप का है? यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात n और 5 की घात m रूप का है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे समझ लो 77 बटा 210 दे रखा है। अब 210 को क्या लिख सकते हैं? इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये 21 गुणा 10 लिख सकते हो। 21 और 10 को भी दो संख्याओं में विभक्त कर दोगे तो 7 इंटू 3 और 5 इंटू 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसमें 7 भी शामिल है और 3 भी शामिल है इसके अभाज्य गुणनखंड में। तो अभाज्य गुणनखंड में अगर 7 और 3 शामिल है तो इसका दशमलव प्रसार किस रूप का नहीं है? 2 की घात n, 5 की घात m रूप का नहीं है। तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो कैसा आ जाएगा? अशांत आ जाएगा। तो यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मुझे जहाँ तक लगता है। यदि इसमें भी कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, और यदि सबको सब कुछ समझ में आ चुका हो तो थम्स अप करके बता दीजिए कि यस सर, सब कुछ समझ में आ चुका है और एकदम इजी चैप्टर है, क्योंकि ये सारा का सारा चैप्टर अब खत्म होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में इसी में पूछा गया है, मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि इनमें जो भी शांत संख्याएं आई है, जो भी संख्याएं शांत आई है, उनका हमें दशमलव प्रसार लिखना है। जो भी संख्याएं शांत आई है उनका हमें दशमलव प्रसार लिखना है। तो मैं आपको
एक क्वेश्चन सोल्व करके बता देता हूँ कि जो भी संख्या शांत आए, देखो हमने पहला क्वेश्चन किया था 13 बटा पहला क्वेश्चन किया था और उसमें था 13 बटा 125, या कोई भी क्वेश्चन मान लो कि मान लेते हैं कि 13 बटा 125 था वो। अब हमें ये पता है कि ये शांत संख्या है, शांत संख्या है ये। अब इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हमें ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें सबसे पहले इसको इस तरह से हल करेंगे। माना x बराबर 13 बटा 125 है। अब इस 125 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 13 बटा 125, 125 के तो हो जाएंगे 5 की घात 3। अब देखो यहाँ पे 5 की घात 3 आ गया है। हमें क्या बनाना होगा, हमें नीचे बनाना होगा 2 की घात m, 2 की घात n और 5 की घात m, ये रूप बनाना होगा। लेकिन यहाँ पे हमें ये रूप बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें इसकी जगह बनाना होगा 2 की घात n और 5 की घात n। यहाँ पे दोनों की घातें समान होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे 2 की घात 3 से और 2 की घात 3 का ही भाग लगा देंगे, क्योंकि समान संख्या से गुणा और भाग करने पर वो की वही संख्या रहती है। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 13 गुणा ये हो चुका है 8, 2 की घात 3। अब देखो यहाँ से 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि यदि इस तरह की संख्या हो, यानी जिनकी घातें समान हो, तो उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी उनकी घात कॉमन आ जाएगी और अंदर वाली संख्या को आप गुणा करके लिख सकते हैं। तो उसी चीज का प्रॉपर्टी का यूज करते हुए 13 छक्का 13 अट्ठा 104 हो जाएंगे। ऊपर तो गुणा करके लिख दूं मैं, ऊपर में गुणा करके लिख रहा हूँ 13 अट्ठा 104 और नीचे क्या लिख रहा हूँ 2 गुणा 5 और इस पूरे की घात होगी ये 3। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे का भी आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। ये हो गया 10 और 10 की घात कितना हो गया 3। अब 10 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1000। और जब आपको इसको पॉइंट लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, ये 0.104। तो आपको इस तरह से सारे सवाल हल करने हैं, इनका दशमलव प्रसार किस तरह से होगा। तो दशमलव प्रसार करने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको जो नीचे संख्या दी गई है इसके गुणनखंड कर दो। अब यहाँ पे देख लो, जितने 5 की घात आई है उतने ही आपको 2 की घात बनानी है, तो उसी संख्या से गुणा कर दो। अगर यहाँ पे 5 नहीं होता 2 होता तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता ऊपर नीचे, ताकि नीचे समान 2 और 5 की घातें समान हो जाए और वो गुणा होके क्या बन जाए 10 बन जाए। और 10 बनते ही हम क्या करते हैं कि इसका नीचे अगर 10 हो और ऊपर की संख्या में भाग करना हो तो क्या करते हैं, जितने जीरो हैं उतने अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। तो सिंपल वही फंडा यहाँ पे अपनाना है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, यदि नहीं आया है तो मैं एक क्वेश्चन और करके बता दूं। वैसे इजी सा गए तो ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रचार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यह हमें बताना है कि ये परिमेय संख्या है भी है या नहीं है। यदि है, परिमेय संख्या है, तो इसको p बटा q के रूप में लिखना है और q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार के होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम हल करने की कोशिश करते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर पहला, मानना x बराबर क्या लिख देते हैं, x बराबर 43.1234567 और 9 ये दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाने की कोशिश करेंगे। पॉइंट को कैसे हटाते हैं कि पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उतने ही जीरो नीचे लगा दो। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब यहाँ पे कितने अंक आ गए हैं, 9 अंक हैं, तो यहाँ पे 9 जीरो लग जाएगी। तो मैं इसको लिख देता हूँ 10 की घात 9। 10 की घात 9 गया। अब इस 10 की घात 9 को क्या लिख सकते हैं, ऊपर की संख्या तो x से कैसे आ जाएगी, इस 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 5 और घात 9 है, ऊपर की संख्या वो की वही है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटा में क्या आ जाएगा, 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9। 2 की घात 9 और 5 की घात 9। तो हमें यहाँ से पता चल चुका है कि ये p बटा q के रूप की परिमेय संख्या है। ये क्या है, p बटा q रूप की परिमेय संख्या है। तथा इसके जो गुणनखंड हैं वो 2 की घात m इंटू 5 की घात m रूप के हैं। तो जो इसका दशमलव प्रसार है वो शांत है। तथा 2 की घात n गुणा 5 की घात m रूप में q का मान है। जो शांत परिमेय संख्या है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, शांत परिमेय संख्या हो जाएगी। तो अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बता सकते हैं कि इसके किस रूप के गुणनखंड है, 2 की घात m और 5 की घात n रूप के इसके गुणनखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में बताया गया है तो यहाँ पे आपको देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको अपरिमेय संख्या के बारे में कैसे पता चल रहा है ये, कि देखो यहाँ से कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। 120 फिर देखोगे तो 1200 12,000 12,00,000। तो यहाँ पे कोई भी संख्या का कोई एक ऑर्डर नहीं है, ना ही कोई सीक्वेंस है, ना तो ये शांत है और ये अशांत भी है, तो ये रिपीट नहीं हो रही है। तो इस तरह की संख्या हमने परिभाषा पढ़ी है अपरिमेय संख्या की, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके बारे में सीधा लिख देंगे कि यह अपरिमेय संख्या है।
जिसका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावृत्ति वाला है। यह आप इसमें लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में किस तरह से सोल्व करोगे, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कि वही संख्या इसमें रिपीट हो रही है, वो की वही संख्या इसमें बार बार रिपीट हो रही है। तो ये किस तरह की संख्या है? इस तरह की संख्या को बोलते हैं अशांत परिमेय संख्या है। ये अशांत परिमेय संख्या है। तो यहाँ से आपको पता चल गया है कि किस तरह की संख्या है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हमने प्रश्नावली 1 पहला अध्याय वास्तविक संख्या समाप्त कर लिया है। अब इसके बाद मैं आपको एक घोषणा करने वाला हूँ कि एग्जाम की डेट मार्च में आ चुकी है और सभी दोस्तों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराना जरूरी है। तो इसके लिए मैं एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ और उस सीरीज में आपको जितने भी पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं उन सभी के सॉल्यूशन जेबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर सॉल्व कराए जाएंगे। तो दोस्तों, सभी को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए कि जेबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट पर जितने भी पिछले साल में अब तक राजस्थान बोर्ड के द्वारा जितने भी पेपर लिए गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को एग्जाम में अप्रोच करना है और हम किस तरह से सोच सकते हैं और किस तरह से सोच के ये हमारी सही मेथड अप्लाई करके पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो और जो नेक्स्ट स्टेज में लाने वाला हूँ, यदि आपका सपोर्ट रहा है और आपने पूरा सहयोग दिया तो मैं उस सीरीज को पूरी तरह से आपके बीच लाऊंगा और पूरे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।